जो अलकतरा घोटाला कलावती कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया गया था, जिसके पूर्व निदेशक 1999 से लेकर 2015 तक पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी थे। 2 साल जेल भी रहे और जेल जाने के बाद जब आरोप में पूछताछ होने लगा तो उन्होंने कहा कि अब मैं इस कंपनी का निदेशक नहीं हूं, कंपनी का निदेशक मेरे बहनोई विजय तिवारी है और इस अलकतरा घोटाला में दोषी, मतलब सारा दोष जो है वो विजय तिवारी जी पे मढ़ा गया। कल की अखबार में खबर आई कि पीएमएलए कोर्ट के द्वारा कलावती कंस्ट्रक्शन को दोषी पाया गया और उसके निदेशक जो थे उनको 3 साल की सजा सुनाई गई और 1 लाख जुर्माना भी लगाया गया। तो आज प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि जो घूम घूम के पूरे गढ़वा रंका विधानसभा में और विकास योजनाओं पर टिप्पणी करते हैं और जो घोटालेबाज खुद रहे हैं उनको हर काम में घोटाला नजर आता है, उनको इस पर भी जवाब देना चाहिए कि 2009 में वो विधायक बने थे और जिस तरह से उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि 2015 तक वो कंपनी के निदेशक थे, लेकिन 15 के बाद निदेशक के पद से हट गए थे, उसके बाद विजय तिवारी निदेशक थे। हम पूछना चाहेंगे कि विधायक बनने के बाद किस हैसियत से वो किसी कंपनी में लाभ के पद पर बने हुए थे, और अगर लाभ के पद पर बने हुए थे तो फिर विधायक कैसे बने रह गए। इसको लेकर भी हम लोग चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का मांग करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने होटल पद्मावती में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने कहा कि पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी अपने 10 साल के कार्यकाल में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र और यहां की जनता के लिए नकारा साबित हुए हैं। विकास कार्यों के बजाय वह सत्ता सुख भोगने और जनता की गाढ़ी कमाई का दोहन करने में मशगूल रहे। सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना तो दूर, बल्कि विधायक निधि की 50 करोड़ की राशि को भी चेक स्लिप के माध्यम से खाने पकाने का काम किया। वर्तमान में पूरे गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी योजनाओं को लेकर झूठी टिप्पणी तथा मस्खरी करते हैं। विगत दिनों ही माननीय न्यायालय के द्वारा उनकी कंपनी कलावती कंस्ट्रक्शन, जिसमें वह निदेशक के पद पर थे, उनको अलकतरा घोटाले में दोषी पाया है। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी 99 से लेकर 2015 तक कलावती कंस्ट्रक्शन के निदेशक रहे थे। 2009 में विधायक बनने के बाद भी वे कंपनी में लाभ के पद पर रहे। जब उनकी कंपनी पर अलकतरा घोटाला का आरोप लगा तो इस मामले में पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को जेल भी जाना पड़ा। तब उन्होंने खुद को बचाने के लिए अपने ही रिश्तेदार को कंपनी का निदेशक बनाकर सारा दोष उस रिश्तेदार पर मढ़ दिया। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में परिवार का नहीं हुआ, 10 साल विधायक रहते हुए क्षेत्र और जनता का नहीं हुआ, उससे भविष्य में किसी तरह का उम्मीद करना बेकार है। 2014 के विधानसभा चुनाव में अलकतरा घोटाला केस से बचने के लिए भाजपा में शामिल हो गए सत्येंद्र नाथ तिवारी। घोटाले का आरोप लगने और 2 साल जेल में काटने के बाद माननीय न्यायालय में वे हलफनामा देते हैं कि उन्होंने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था, परंतु 1.5 दशक तक कंपनी का निदेशक पद पर रहने के बाद आरोप लगाते ही क्यों इस्तीफा दे दिया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिए। 2009 से 2015 तक विधायक रहते हुए अपने ही कंपनी में पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी लाभ के पद पर बने रहे तथा सरकारी ठेकों में उनकी कंपनी काम करती रही। इसके विरुद्ध झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव लड़ने से सत्येंद्र नाथ तिवारी को अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी। झामुमो के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने आगे कहा कि जमीन दलाली, बालू माफिया और अपराधियों से घिरे रहने वाले पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के कार्यकाल में चिनिया तथा फरटिया मोड़ पर अवैध क्रशर प्लांट संचालित होता था। बेलचंपा आदि घाटों से सैकड़ों की संख्या में बालू ट्रक उत्तर प्रदेश भेजा जाता था। हत्या, लूट और रंगदारी जैसी घटना चरम सीमा पर थी। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जाता था। आज इन सभी घटनाओं पर रोक लगने के कारण पूर्व विधायक के खेमे में बौखलाहट साफ नजर आ रही है। प्रेस वार्ता में शिक्षा प्रतिनिधि असरफी राम, गढ़वा प्रमुख फैजुल अंसारी, नवादा मुखिया सुरेंद्र यादव भी मौजूद थे। आपके समय में तो काम ही नहीं होता, आपके समय में तो चेक स्लिप चलता था। 20,000 कार्यकर्ता के पॉकेट में तो 80,000 सीधे माननीय के पॉकेट में। आखिर कलावती कंस्ट्रक्शन को जो दोषी पाया गया, जो 3 साल की सजा सुनाई गई, उसमें 1999 से लेकर 2015 तक वो निदेशक थे। भले कोर्ट में
बचने के लिए, इस केस से बचने के लिए 2014 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। भाजपा ज्वाइन करने के बाद किसी दूसरे पर आरोप मढ़ के ये बच भी गए, लेकिन आखिर निदेशक का पद इन्होंने क्यों छोड़ा था, किस कारण से छोड़ा था? कंपनी तो इनकी थी। और 2009 में विधायक बने तो 2009 से 15 तक इस कंपनी के निदेशक बने रहने का इनको औचित्य कैसा था? क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि लाभ के पद पे नहीं रह सकता है। तो दोनों कंडीशन में इनको जवाब देना चाहिए, और हम लोग भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर और इसका मांग करेंगे कि आखिर ऐसे व्यक्ति को, जो कोर्ट में भी झूठ बोलता हो, अपने हलफनामा में झूठ बोलता हो, ये जनता और एक कानून के साथ मजाक कर रहे हैं, इनको चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया। जयश्री पैलेस, हमारे यहाँ शादी विवाह, पार्टी, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, मीटिंग हॉल और ठहरने का उत्तम प्रबंध है। मात्र 300 रुपए में रूम उपलब्ध है। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें। जयश्री पैलेस, ब्लॉक के पीछे, पिपरा कला, सुखदेव नगर, गढ़वा। सहयोगी प्रतिष्ठान रूप अलंकार ज्वेलर्स, प्रोप्राइटर जय कुमार सोनी। जयश्री पैलेस।